सर्वेश यादव जी, श्यामदेव सिंह जी, आज जिन्होंने समर्थन में हमारे मंच पर बैठे सिपाहीलाल जी, बहन द्रौपदी पाल जी, भाई केडी वर्मा जी, अशोक गौर जी, आज इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक आपके गांव के सम्मानित राजकुमार जी, राम सजीवन जी, सभी सम्मानित हमारे साथीगण। ये गांव मेरे लिए नया नहीं है, न मैं इस गांव के लिए नया है। ये गांव 96, 98, 99, 2004 जब तक हमें एमपी नहीं बना लिया तब तक हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। 2009 में आखिरी दिन था, तब भी हम सब जगह नहीं पहुंचे, फिर भी यहाँ के लोगों ने बड़े पैमाने पर सहयोग करके हमें दूसरी बार कांग्रेस से एमपी बनाने का काम किया। उन सभी साथियों का मैं मंच की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। जब मैं 9 से 14 में था तब मैंने इस वाल बनवाने के बारे में कमिश्नर से कई बार भारत सरकार से निवेदन किया, लेकिन उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन वो डीपीआर बन के नहीं गया। अगर गया होता तो हम कभी नहीं चाहते कि कटरी में बाढ़ आए और हम लैया चनाया परेड लेकर के उस हाईवे पर पहुंचे। हम चाहते अगर समस्या है तो उसका परमानेंट हल हो, और परमानेंट हल वो बांध बनाना है। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, हमारे पहली प्राथमिकता इस कटरी को वो अप्रत्याशित बाढ़ से बचाना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। और हमने उस समय भी 9 से 14 में रहते हुए हमने इसी शिवदीन पूर्वा में चाहा था कि आप जगह अलॉट करो, बड़ी जगह अलॉट करो, हम 50-60 लाख रुपए देकर यहाँ बड़ा बड़ा साला बनवा दे ताकि कटरी के क्षेत्र के लोगों की शादियां एक जगह हो पाए। मैं एक बार नहीं 10वें बार कहा हूँ। तो अब निशाद पार्क बन गया है, अगर हमारे साथी चाहेंगे तो वहीं पर एक बड़ा हॉल बन जाएगा। जिस हाल में अपने समाज के बारे में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार नहीं, साल में जितनी बार चाहोगे अपनी सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति के बारे में चिंतन मंथन कर सकोगे, हमें आपको आश्वस्त करते हैं। मैं तो साथियों आपके बीच में लंबे समय से हूँ। मैंने पूरी राजनीतिक जिंदगी में कभी आने वाले का नाम, उसकी जात, उसका दल, उसका धर्म, उसका क्षेत्र नहीं पूछा। हम आने वाले का केवल काम पूछते हैं। सार्वजनिक जीवन में लोगों को जात, दल, धर्म, क्षेत्र नजर आते हैं, हमें सारे भाई, सारे इंसान नजर आते हैं। 25-30 साल की राजनीति में कोई करोड़पति, अरबपति, लखपति हम पर भरोसा करता है कि नहीं करता, मैं नहीं जानता, लेकिन 25-30 सालों में हमने समाज के उस आखिरी व्यक्ति को भरोसा पैदा कराने में कामयाबी हासिल की है, जिसके पैरों में चप्पल न हो, शरीर में कपड़ा न हो, पेट में भोजन न हो, हमारे पास आने तक के पैसे न हो, अपनी समस्या कहने के शब्द न हो, वो 150 किलोमीटर की रेडियस में 1 करोड़ की आबादी वाले कानपुर नगर देहात में समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा आदमी भरोसा करता है। अभी राजा रामपाल को टेलीफोन करेंगे मदद हो जाएगी, अभी चले जाएंगे मदद हो जाएगी। ये भरोसा समाज के उस अंतिम वक्त में हमारे शरीर की अंतिम सांस तक कायम रहेगा। साथियों, ये चुनाव
केवल हमें एमपी बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव इस देश के उस संस्कार को बचाने का चुनाव है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को एक वोट का अधिकार देकर रानी और माता रानी के वोट की कीमत बराबर करने का काम किया था। भारत में पैदा होने वाला कोई भी व्यक्ति प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक बैठ सकता है, इतना बड़ा अधिकार धरती में कभी नहीं मिला। तो इसलिए हम आप आज लोगों से कहने आया हूँ कि इस समय आपातकाल जैसी स्थिति है, सांप्रदायिक ताकतें हावी है, संविधान को खतरा है, हमारे पीढ़ी आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य को खतरा है। इसलिए इस खतरे को अगर कोई खत्म कर सकता है, संविधान की रक्षा कर सकता है, तो इंडिया गठबंधन उसके नेता माननीय अखिलेश यादव, माननीय राहुल गांधी। तो हम आपसे निवेदन करने आए हैं, हम तो आपके 25-30 साल पुराने जाने माने साथी हैं। जब भी हमें याद करोगे हम आपके बगल में खड़े नजर आएंगे। आपसे अपील करना है कि ये चुनाव न बचने का है, न डरने का है, न मोदी जी की किसी नई गारंटी में फंसने का है। ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ आने वाली पीढ़ी के भविष्य बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए आने वाली 13 तारीख में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है। चुनाव चिन्ह साइकिल है, साइकिल की इतनी बड़े पैमाने पर बटन दबा दो कि साइकिल दिल्ली से पहले रुकने का नाम ले ले। आप सभी को, पुनः राजकुमार जी को, उनकी पूरी टीम को आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने ऐसी गर्मी में बढ़िया कार्यक्रम कराया है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये वो समाज है जो लंबे समय तक राम को पार कराया है, इस बार निश्चित तौर पर राजा राम को पार कराने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।